नमस्ते, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भजन की, एक ऐसी प्रार्थना की जो सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों में बसी है। जी हाँ, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये पंक्तियां तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। यहीं से शुरुआत होती है उस शक्तिशाली भजन की। और देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो ज्ञान और गुणों के अथाह सागर की स्तुति है। सोचिए, ये सिर्फ कोई भजन नहीं है, ये 40 छंदों। नमस्ते, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भजन की, एक ऐसी प्रार्थना की जो सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों में बसी है। जी हाँ, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये पंक्तियां तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। यहीं से शुरुआत होती है उस शक्तिशाली भजन की। और देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो ज्ञान और गुणों के अथाह सागर की स्तुति है। सोचिए, ये सिर्फ कोई भजन नहीं है, ये 40 छंदों की एक बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है और इसे रोजाना लाखों लोग पढ़ते हैं। इसका जो असर है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, बहुत ही गहरा। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये भजन हमें बताता क्या है, कौन सी कहानी है इसके पीछे? और सबसे बड़ी बात, सदियों बाद भी ये इतना रेलेवेंट, इतना पावरफुल क्यों है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भजन के नायक की, जाहिर है हनुमान जी की। तो आखिर ये हनुमान चालीसा है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये 40 छंदों का एक भजन है। इसे लिखा है कवि तुलसीदास जी ने और ये पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित है। इसमें उनके गुण, उनकी ताकत और भगवान राम के लिए उनकी जो अटूट भक्ति है ना, उसी का गुणगान है। मजे की बात यह है कि चालीसा खुद ही हमें बताती है कि हनुमान जी कौन है। उनके कई नाम आते हैं इसमें, जैसे पवनसुत मतलब पवन देव के बेटे, अंजनी पुत्र यानी माता अंजनी के पुत्र, फिर है रामदूत, भगवान राम के मैसेंजर, और अतुलित बलधामा मतलब जिनकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये भजन हनुमान जी के कैरेक्टर और उनके रूप रंग को कैसे दिखाता है। ये जो छंद है ना, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ये हनुमान जी के दोहरे स्वभाव को बहुत खूबसूरती से बताता है। एक तरफ वो महावीर विक्रम बजरंगी हैं, यानी जबरदस्त वीर जिनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है, और दूसरी ही तरफ वो कुमति निवार सुमति के संगी भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हनुमान जी सिर्फ शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, वो बुरी सोच, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करते हैं, और जिनकी सोच अच्छी है, नेक है, उनके वो साथी हैं। मतलब पावर और विजडम का एक परफेक्ट बैलेंस। चालीसा में उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी बताया गया है। एक पंक्ति आती है, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका मतलब है कि उनका शरीर सोने की तरह दमक रहा है, कानों में शानदार कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। एक पूरा चित्र खींच दिया है शब्दों से। और हाँ, हनुमान जी की एक और कमाल की शक्ति थी, अपना रूप बदल लेने की। चालीसा में ही जिक्र है कि जब उन्हें लंका में सीता जी से चुपके से मिलना था तो उन्होंने सूक्ष्म रूप ले लिया, एकदम छोटा सा, और फिर जब उसी लंका को जलाना था तो विकट रूप धारण कर लिया, एक विशाल भयानक रूप। तो ये तो हुई उनके रूप और शक्ति की बात। अब आते हैं उनके उन महान कामों पर जिनकी वजह से वो भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा सिंबल बन गए। चालीसा में खास तौर पर उनके 4 लेजेंडरी कामों का जिक्र आता है। पहला, एक ही छलांग में पूरा का पूरा विशाल समंदर पार कर जाना। दूसरा, भगवान राम की अंगूठी लेकर सीता जी तक उनका मैसेज पहुंचाना। तीसरा, अपनी पूंछ से ही रावण की पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर देना। और चौथा, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आना। और ये जो पंक्ति है ना, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, ये उसी इमोशनल मोमेंट को दिखाती है जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। तो श्री राम यानी रघुबीर इतने खुश हुए, इतने भावुक हो गए। और जानते हैं उस खुशी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, तुम मम प्रिय भरत समभाई, मतलब तुम मुझे मेरे सगे भाई भरत जितने ही प्यारे हो। सोचिए, किसी भी भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अच्छा, हनुमान जी के बारे में तो हमने जान लिया,
पर इस भजन को पढ़ने से होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, अब जरा इस पर बात करते हैं। चालीसा में साफ साफ ये बात कही गई है कि सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने भर से ही एक जबरदस्त प्रोटेक्शन और अंदरूनी ताकत मिलती है। एक लाइन है ना, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और भजन के हिसाब से तो इसके पाठ के फायदे ही फायदे हैं, जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, मतलब सारी मुश्किलें, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, बीमारियां दूर होती हैं। ये भी कहा गया है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं और अल्टीमेटली ये भगवान राम तक पहुंचने में भी मदद करता है। और ये जो छंद है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि हनुमान जी हर संकट से छुड़ाते हैं, पर किसे? उसे जो मन से, कर्म से और अपने वचन से पूरी तरह से उनका ध्यान करता है। मतलब ये पूरी श्रद्धा, पूरे फोकस की बात करता है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस भजन की लेगेसी इतनी एंड्योरिंग, इतनी स्थायी क्यों है। देखिए, चालीसा खुद ही कहती है कि हनुमान जी की महिमा टाइमलेस है, शाश्वत है। एक पंक्ति है, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका प्रभाव, उनकी कीर्ति चारों युगों में फैली हुई है और वो पूरी दुनिया को रोशन करती है। तो अगर हम सब कुछ सम अप करें तो की टेकअवे क्या है? यही कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक कविता या भजन नहीं है, ये भक्ति का एक जरिया है, हिम्मत का सोर्स है और एक परफेक्ट सर्वेंट हीरो की पूरी तस्वीर है। और इसका जो आखिरी दोहा है ना, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसऊं सुरभूप, ये पूरे भजन का सार है। एक प्रार्थना है कि हे संकटों को हरने वाले पवन पुत्र, आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हमेशा हमारे दिल में बसें। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि 16वीं सदी में लिखा गया भक्ति और शक्ति का ये भजन आज 21वीं सदी में भी कैसे लगातार लोगों को सुकून और हिम्मत देता आ रहा है।